नमस्कार, मैं एसके राजीव। आप देख रहे हैं न्यूज़ बायोस्कोप और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। दरअसल में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आप ये सोचते होंगे कि बिहार दौरे पर तो वो अक्सर आते हैं, लेकिन इस बार जो वो आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके गृह जिले में जाकर के चुनौती देंगे। और चुनौती क्या देंगे? दरअसल में राहुल गांधी अति पिछड़ा सम्मेलन करने के लिए आ रहे हैं और वो भी राजगीर में। जाहिर है नीतीश की सरजमी पे अगर राहुल गांधी जैसे बड़े नेता आएंगे तो राजनीतिक हलचल बढ़ेंगे ही। आखिर राहुल गांधी ने राजगीर को ही क्यों अति पिछड़ा सम्मेलन के लिए चुना? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, राहुल गांधी आ रहे हैं पटना, अक्सर वो आते रहते हैं, 5 बार आ चुके हैं जनवरी से लेकर अभी तक, लेकिन इस बार नीतीश के गृह जिले को उन्होंने क्यों चुना है अति पिछड़ा सम्मेलन के लिए? बिल्कुल, अति पिछड़ा सम्मेलन के लिए नीतीश कुमार का गृह जिला इसलिए कहा जाए, वहाँ पे 36% जो अति पिछड़ा की आबादी है, जिसमें कई जातियाँ जो शामिल हैं, ओबीसी और ईबीसी के लोग वहाँ पे शामिल है। और ऐसे में कांग्रेस का वहाँ से शुरू से गढ़ रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला गृह जो विधानसभा है हरनौत जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है शुरू से। जब नीतीश कुमार जब चुनाव भी कांग्रेस के ही जो उम्मीदवार हैं उनसे हारे थे नीतीश कुमार, और उसके साथ साथ जहां राजगीर में वो सम्मेलन करने जा रहे हैं, राजगीर भी कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन वो अपनी पुरानी जो ज़मीन है, ज़मीन को तलाशने के लिए जो है बिहार आ रहे हैं। और इसके बाद पर गया बॉर्डर चले जाए, जो राजगीर का जो बॉर्डर है, राजगीर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गया का भी संपर्क हो जाता है। और गया में वो भगीरथ मांझी का जो कुछ दिन पहले ही जो ज्वाइन किए हैं कांग्रेस, उनके घर पर भी जाएंगे, मुलाकात करेंगे। और इसके साथ साथ जो अति पिछड़ों को साधने के लिए जो रणनीति बना रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों जब आए थे दरभंगा में, तो दरभंगा में भी अति पिछड़ा सम्मेलन में भाग लिए थे, अम्बेडकर छात्रावास में गए थे, और इस बार भी अम्बेडकर छात्रावास में जाएंगे। उनका बिहार में अति पिछड़ों पर खासकर विशेष फोकस है। अभी देख रहे होंगे बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी बदला गया है, उसमें भी दलित को बनाया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वो अपनी पुरानी जो समीकरण को दोहराने में लगे हुए हैं। लेकिन अब कितना कारगर साबित होंगे तो यह तो आने वाले 6 महीने के बाद जब विधानसभा चुनाव होगा उस समय पता चलेगा। विवेक, आपको लगता नहीं है कि दशरथ मांझी के यहाँ जाना, चूँकि आप बता रहे हैं कि राजगीर के बगल में गया का इलाका है और उस इलाके में मांझी वोटर यानी कि जिसको हम लोग मुसहर कहते हैं, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में एक तीर से कई निशाना राहुल गांधी साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश के गढ़ में जाकर नीतीश को चुनौती दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मांझी के गढ़ में जाकर के मांझी को भी चुनौती देने की तैयारी है। जी बिल्कुल, दोनों की चुनौती देने की तैयारी है, क्योंकि बीते दिनों जो देख रहे हो कि जो दशरथ मांझी के जो बेटे भगीरथ मांझी हैं, वो भगीरथ मांझी को कांग्रेस में शामिल करवाया गया। लगातार जीतन राम मांझी के संपर्क में रहे, लेकिन जीतन राम मांझी उनको अपने पार्टी में कोई दायित्व नहीं दिया, नहीं उनको पार्टी में शामिल करवाए। और बाद में जाकर वो दिल्ली में जाकर सदस्यता लेते हैं। और उसके बाद देखते होंगे कि बीते दिन जब संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए राहुल गांधी पटना पहुंचे थे, बापू सभागार में उस समय कार्यक्रम हुआ था, उस समय भगीरथ मांझी के जो है वहाँ पे जाकर सामने दिखाया गया कि देखिए आज मुसहरों को किस तरीके से हमने यहाँ पे जगह दी। और जो आज जो बिहार में जो दलित की राजनीति जो करते हैं जीतन राम मांझी कहाँ इनको तवज्जो दे। और इसके साथ साथ जो गया के इलाका, इसके साथ साथ जो राजगीर के इलाका में, राजगीर जो जरासंध का जो भूमि रहा, वहाँ पर एक जरासंध का प्रतिमा का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि वो तमाम जो जातियों को पूरी तरीके से साधने के प्रयास हो रही है। लेकिन अब कितना कारगर साबित होंगे ये तो आने वक्त बताएगा। लेकिन जो कांग्रेस है पहले से जो कुछ स्थिति जो है मजबूत करने में ज़रूर जुटी हुई है। और अभी देख रहे होंगे जो मुजफ्फरपुर की जो घटना है, उस घटना को लेकर लगातार कांग्रेस है जो सरकार को घेर रही है। तो ज़रूर राहुल गांधी भी बिहार कल पहुँचेंगे, कल नालंदा में पहुँचेंगे, तो ज़रूर इस मुद्दे को भी लेकर वो सामने आएंगे। बीते दिनों जब आए थे तो बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे थे, तो उनके बीच में भी जाकर उन्होंने सांत्वना दी थी अपने, और वो बीपीएससी के अभ्यर्थियों को दिल्ली भी बुलाया था, दिल्ली में अपने आवास पर भी बैठक उन लोगों से फीडबैक लिया था। विवेक, सधे हुए शब्दों में अगर माने तो राहुल गांधी इस बार विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ों पर दांव लगाएंगे। उनके लगातार बिहार दौरे और उनके कार्यक्रम को देख करके इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
बिल्कुल अति पिछड़ों पर इसलिए दाव लगाएंगे। अभी देखें प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया और जितने भी जिला अध्यक्ष भी बदला गया है उसमें भी देखें वो कि तमाम अति पिछड़ों को ही दिया गया है। और अभी भी जितने भी 5 बार उनका जो दौरा हो गया बिहार में, 5 बार लगातार भी जब भी आए हैं, जब भी अति पिछड़ों की ही बात करते हैं। कभी आप नहीं देखते होंगे कि कोई बड़े स्वर्ण जाति या किसी और जाति का जिक्र करते होंगे, लेकिन सीधे तौर पर उनका निशाना रहता है अति पिछड़ों के। अति पिछड़ों को दबाया जाता है। अति पिछड़े के लोग जो हैं वो बड़े पोस्ट पर नहीं है, बड़े पोस्ट पर कोई और रिजर्व जो बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं बिहार में इस साल जो विधानसभा चुनाव होगा वो कांग्रेस जो है अति पिछड़ा पर दाव लगाएगी। और देखना होगा कि जिस तरीके से जिला अध्यक्ष जो बदला गया अति पिछड़ों लोग को 38 जिला में से जो 14 से 15 लोगों को जो है अति पिछड़ा लोग को बनाया गया, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट कितने अति पिछड़ा जाति समाज को दिया जाता है। चलिए, तो ये हमारे साथ विवेक थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। लेकिन जो सबसे दिलचस्प है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के, कि राहुल गांधी देश के साथ साथ अब बिहार की राजनीति पर इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें फिर से प्रदेश सहित केंद्र में अगर कोई भी जाति सत्ता में वापस ला सकती है तो वह पिछड़े और अति पिछड़े हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार जब भी बिहार दौरे पर आते हैं तो पिछड़ों और अति पिछड़ों की आवाज़ को सत्ता के समक्ष उठाने की कोशिश जरूर करते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल न्यूज़ बायोस्कोप स्टेट को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए सहयोगी कैमरा पर्सन सोनू के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप। नमस्कार।